नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का बिजुल फूंक चुका हुआ है और साथ ही साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। चारों तरफ जाति और पार्टी का जो है लगातार चर्चाएं हो रही है। तो आइए आपको बताते हैं, बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बीजेपी अपने 17 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है। 17 उम्मीदवारों का नाम अनाउंस कर दिया है और कहीं ना कहीं बिहार में सबसे ज्यादा विवादित रहने वाला 3 से 4 सीट ऐसे थी जहां पे चर्चाएं चल रही थी कि कहीं से ना कहीं से इस सीट पर मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी, इस सीट पर पवन सिंह को टिकट मिलेगी और इस सीट पर इनको टिकट मिलेगा और यहाँ से उनका टिकट कट रहा है, वहां से इनका टिकट कट रहा है और कहीं ना कहीं सारी भविष्यवाणी जो है धाराशायी रह गई है। बीजेपी ने जो 17 लोकसभा सीटों का अनाउंस किया हुआ है, अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया हुआ है। आइए सबसे पहले आप सभी को मैं बताता हूँ। पश्चिमी चंपारण का नाम सुना ही होगा। गांधी जी को महात्मा गांधी बनाकर यहाँ से भेजा गया था। उसी चंपारण में फिर से उसी चंपारण का मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे संजय जायसवाल जी को चौथी बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया हुआ है और कहीं ना कहीं इस सीट पर लगातार सस्पेंस लगा हुआ था। लगातार कई नामों की चर्चा चल रही थी। कोई कह रहा था सतीश चंद्र दुबे को मिलेगा, कोई बोल रहा था मनीष कश्यप को मिलेगा, कोई बोल रहा था एक कोई नया चेहरा आएगा, मगर कहीं ना कहीं सभी की भविष्यवाणी धराशायी रह गई और बीजेपी ने फिर से अपने उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया है। पूर्वी चंपारण श्री राधा मोहन सिंह को फिर से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह के बारे में लगातार अफवाहें चल रही थी, लगातार मीडिया में चल रही थी कि राधा मोहन सिंह का टिकट जो है इस बार कट जाएगा क्योंकि उनका उम्र जो है 75 के करीब हो चुका है। मगर कहीं ना कहीं राधा मोहन सिंह का टिकट नहीं कटा हुआ है और फिर से उनको टिकट मिला हुआ है। मोतिहारी वही सीट है पूर्वी चंपारण जहां पर जो है पवन सिंह का भी चर्चा चल रहा था, मनीष कश्यप का चर्चा चल रहा था, रामा देवी का चर्चा चल रहा था, आर.के. सिन्हा का चर्चा चल रहा था। मगर कहीं ना कहीं सभी नामों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को फिर से टिकट दिया हुआ है। मधुबनी से जो है श्री अशोक कुमार यादव को टिकट मिला हुआ है, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह को टिकट मिला हुआ है, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को मिला हुआ है, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टिकट मिला हुआ है। सारण के नाम आपने सुना ही होगा, वही सारण जहां पे मनीष कश्यप जाकर वहां पे सैकड़ों एम्बुलेंस घोटाला का उजागर किया था और उनका वीडियो लगातार वायरल हो रही थी। कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी जो है बीजेपी के आंखों की नजर खटक रहे थे और उनका जो है उस समय बीजेपी में बहुत ज्यादा ग्राफ गिरा हुआ था। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी ने फिर उनको जो है वहां सारण से उनको टिकट दिया हुआ है। उजियारपुर से नित्यानंद राय जो अभी फिलहाल गृह राज्य मंत्री है, उनको टिकट मिला हुआ है। बेगूसराय को कौन नहीं जानता, जहां पर पिछले बार कन्हैया कुमार सीपीआई से यानी माले से चुनाव लड़ा हुआ था और बहुत ही वहां पे हल्ला था, बहुत ही शोरगुल हुआ था, कई प्रकार के वहां पे बयानबाजी हुई थी और वहां पे कन्हैया कुमार जीत हासिल नहीं कर पाए थे और गिरिराज सिंह जो है पूर्ण बहुमत से जीते हुए थे। तो बीजेपी पार्टी ने फिर गिरिराज सिंह को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला हुआ है, पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव को टिकट मिला हुआ है, आरा से वही आरा जहां पे पवन सिंह लगातार अपनी दावा ठोक रहे थे और
पावर स्टार के जितने भी समर्थक हैं लगातार पोस्ट कर रहे थे कि पवन सिंह को जब टिकट बीजेपी दे आरा से ही दे, और पवन सिंह भी जिद कर बैठे हुए थे कि हमको जब भी टिकट चाहिए तो आरा से ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उनको बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया हुआ था। मगर कहीं ना कहीं पवन सिंह वहां पीछे हटे और उन्होंने बता दिया कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो आरा से ही लड़ूंगा। मगर कहीं ना कहीं उनका जो है मंसूबा पर पानी फिरा और बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, और फिर अपने पुराना प्रत्याशी जो है वर्तमान के जो सांसद है आरके सिंह को बीजेपी ने फिर वहां टिकट दिया हुआ है। बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला हुआ है, सासाराम से शिवेश राम को टिकट मिला हुआ है, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को टिकट मिला हुआ है, नवादा से विवेक ठाकुर को मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, मगर महागठबंधन में लगातार विवाद हो रही है। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव मनमानी तरीका से जो है अपने टिकट के बंटवारा कर रहे हैं, मनमानी तरीका से लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रहा है, और लगातार 6 से 7 कैंडिडेट का जो है नाम अनाउंस कर चुके हैं, मगर अभी तक महागठबंधन में कौन सा दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। और लोकसभा के महापर्व 2024 का अनाउंस तो हो गया है, और उम्मीदवार भी अब बिहार में जो है हर पार्टी अपने उम्मीदवार को घोषित कर रही है। तो मगर लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी और जाति के लालच में नहीं पड़ना है। आपको उसी को वोट देना है जो आपके हमदर्द को समझे, आपके समाज को समझे, आपके समस्याओं को दूर करे, और आपके फोन कॉल को रिसीव करे, और आपके बातों को समझे। आपके यहाँ कोई मुसीबत पड़े तो उस मुसीबत में काम आए, और आपके क्षेत्र में और कोई समस्या हो, आपके ब्लॉक में, आपके यहाँ विद्यालय में, आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कोई समस्या हो और उस समस्याओं को हल करता हो, तो वैसे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। क्यों ना वो निर्दलीय हो, क्यों ना वो जेडीयू से हो, क्यों ना वो बीजेपी से हो, क्यों ना वो आरजेडी से हो, क्यों ना वो किसी भी पार्टी से हो। अगर आपके समस्याओं को अगर हल कर रहा है तो वैसे उम्मीदवारों को वोट करें, नहीं तो फिर 5 साल गाली दीजिएगा, 5 साल पछताइएगा, और 5 साल अपने साथ ही साथ अपने बच्चों और समाज के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास कीजिएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।